दोस्तों आदाब। आज का पैगाम लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। उससे पहले एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूँगा कि 15 साल का एक लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी बेचता था, पानी की बोतलें बेचता था। जाहिर है कि जिस उम्र में उसे पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में वो स्टेशन पर आवाज़ लगाकर पानी की बोतलें बेचता था, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई ना कोई तो मजबूरी ऐसी थी जो उसे पानी बेचने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन ट्रेन आकर रुकी, उसने पानी पानी की आवाज़ लगाई। ट्रेन में बैठे हुए एक सेठ ने उसे इशारे से बुलाया। लड़का सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने उससे कहा कि पानी की बोतल कितने की है। उस लड़के ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि सेठ जी 10 रुपए की। सेठ ने उस लड़के की तरफ हिकारत से देखा और कहा कि 7 रुपए की देगा। अब सेठ ने तो ये बात कह दी। लड़का सेठ की तरफ देखकर बहुत मानीखेज तरीके से मुस्कुराया और उसने सेठ से अपनी पानी की बोतल वापस ली और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। सेठ के पास एक महात्मा बैठा हुआ था। वो उस लड़के को और सेठ को गौर से देख रहा था। जब लड़का चला गया तो वो महात्मा ट्रेन से उतरे और उतरने के बाद प्लेटफार्म पर उसी लड़के के पीछे पीछे गए। चंद कदम चलने के बाद उन्होंने लड़के को रोका और उस लड़के से पूछा कि बेटा, एक बात समझने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। मुझे ये बात बता दे कि जब उस सेठ ने तुझसे 7 रुपए के लिए बोला था तो तूने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा रहा था, तो आखिर मुस्कुराने की वजह क्या थी? लड़के ने कहा, महाराज, मैं इस वजह से हंस रहा था क्योंकि सेठ जी ने पानी की बोतल की कीमत तो पूछी थी, लेकिन मैं जानता था कि सेठ जी को प्यास नहीं लगी है। वो तो केवल बोतल का रेट पूछ रहे हैं। वो सिर्फ रेट पूछकर मुझे उन्होंने अपने साथ बात करने के लिए रोका था। अब महात्मा ने कहा कि तुझे ये कैसे पता चला कि सेठ जी को प्यास नहीं लगी थी? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि जिसको सच्चे में प्यास लगी होती है, जिसको वाकई प्यास लगी होती है, वो सबसे पहले बोतल हाथ में लेता है, ढक्कन खोलता है और पानी पीता है। उसके बाद पैसे की कीमत पूछता है, पैसा पूछता है, उस बोतल की कीमत पूछता है। और जिसको प्यास नहीं लगी होती है वो सिर्फ कीमत पूछकर अपना वक्त पास करता है। यही वजह थी कि मैं समझ गया था कि सेठ को प्यास नहीं लगी है। संत वो महात्मा उस लड़के की बात को समझ गए और दोबारा जाके ट्रेन में बैठ गए। अब यहां से एक मतलब साफ होता है कि हर इंसान का कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई उसका मकसद होता है उसकी जिंदगी का। जाहिर है कि आपकी जिंदगी का भी कोई मकसद होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानिए। आपकी जिंदगी का जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसको पहचानिए और बिना तर्क को तर्क के अपने लक्ष्य को पाने में लग जाइए। अगर आपका मसला प्यास है और आपको पानी चाहिए तो बोतल की कीमत पर ध्यान मत दीजिए, पानी की अहमियत को समझिए। यह है आज का पैगाम। क्योंकि जो लोग अपने टारगेट को समझ जाते हैं, जो अपने लक्ष्य को समझ जाते हैं, वो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार और आमादा रहते हैं। यही जिंदगी का तरीका और यही जिंदगी का फलसफा है। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद है और उसे पाने के लिए अगर आप दौड़ सकते हैं, अगर आप उड़ सकते हैं तो उड़िए, उड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो कम से कम रेंगिए। अगर रेंग भी गए तो एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मंजिल पर पहुंचना ही आपका मकसद होना चाहिए और उसी मंजिल पर आपकी नजर होनी चाहिए। यही था आपका आज का पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत गौर से मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इस तरह के पैगामात आपको कैसे लगते हैं? सुखनदान की ये कोशिश आप कितनी आपको अच्छी लगती है, इसके बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त नदीम फ़र्रुख आपके राय के इंतज़ार में रहूँगा। आपकी राय हमें और अच्छा करने के लिए आमादा करेगी, तैयार करेगी और हम और कोशिश करेंगे कि और अच्छे वीडियोज़ लेकर आपके पास हाजिर हूँ, आपके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।